एक अलग विनोद एजेंडा बंसल में जी, काजी साहब की बात पर नहीं जब जाऊंगा, मैं संवैधानिक काजी साहब की तौर बात पर नहीं जाऊंगा, फैसला कोई हुआ कोई है, भड़काऊ- ज्यादातर मुसलमान भी खुश हैं और हमने ये देखा है अयोध्या में, बाकी जगहों पर भी, कि बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं अयोध्या तक के लिए, वो राष्ट्रोत्सव में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन ये बोलना कि खून नहीं खौल रहा, क्या मस्जिद छीनी जा रही है, क्या कर रहे हो बैठे बैठे, ये क्या बताता है, बताइए। हिमांशु जी, इतना ही नहीं है। देखिए, जो राम मंदिर के विरुद्ध बाबरी के पैरोकार थे, वो तो पुष्प वर्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री की यात्रा पर। आप इकबाल सोचिए, अंसारी देखा था हमने। हाँ, इकबाल अंसारी संपूर्ण देश ने देखा। आप देखिए कि लेकिन इनको नहीं दिखता। ये समझ में नहीं आता कि पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं या डिस्ट्रक्शन पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, ये ओवैसी जी की बात में दो तीन चीजें बड़ी दमदार हैं। नहीं, ठीक है, किस तरीके की बात कर रहे हैं? सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें सर, इस तरीके की। आपको अगर आपत्ति है तो आप बात कीजिए, लेकिन अगर आप मुझे इस तरीके की बात करेंगे बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए सर। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ओवैसी जी की बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा। एक तरफ जो उनका भाषण भड़काऊ लग रहा है इनको, हिमांशु जी को, तो वहीं मुझे एक चिंता भी नजर आ रही है उसमें। मुझे चिंता ये नजर आ रही है कि उन्होंने ये कहा कि देखिए, मुस्लिम यूथ हो, मुसलमान युवक हो, ये मस्जिदें नाबाद हो रही हैं, आबाद करना है इनको। यानी मस्जिदों की तरफ, इस्लाम की तरफ मुस्लिम यूथ का रुझान जो है बदल रहा है। अब वो मुसलमान यूथ जो है वो मस्जिदों से बाहर निकल रहे हैं। यानी जो एक्स इस्लाम वाला कंसेप्ट है हिमांशु जी, वो तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। उनकी चिंता ये भी है। अच्छा, देखिए, क्योंकि मस्जिदों में कोई जा नहीं रहा, मस्जिदों को कोई नमाज पढ़ने आ नहीं रहा, तो आखिरकार इस्लाम तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक चिंता है। दूसरी बात ये है कि भड़का करके भड़काऊ राजनीति करना चाहते हैं। खत्म नहीं होगा, इस्लाम कभी खत्म नहीं होगा बंसल जी। अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ यार, मैं नहीं कह रहा, आपके नेताजी कह रहे हैं खत्म नहीं होने वाला। अरे आपके नेताजी की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ यार। आप बताओ, उन्होंने ये क्यों कहा कि मस्जिदें नाबाद हो रही हैं? मस्जिदों को आबाद करने की क्यों जरूरत पड़ी भैया? उन्होंने मस्जिदों को आबाद करने की क्यों जरूरत पड़ी? आप बताओ ना। और दूसरी बात, ये जो मस्जिदें छीनी जा रही है, इसका क्या मतलब? मस्जिदें छीनी जा रही है, मस्जिद इबादगाह है, मस्जिद इबादगाह है, मस्जिदों को टारगेट करना बंद कर दीजिए। जब तक विनोद बंसल मेरा नाम है ना। नहीं, आप ठीक है। अच्छा, मस्जिदों को। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। आपसे मेरी बात हुई है, इसका एक जल्दी से जवाब मौलाना पीर अली कादरी देना चाह रहे हैं, उसके बाद महंत राजू दास के पास आता हूं मैं। हाँ बताइए कादरी साहब। सर, हमारे विनोद बंसल जी को बहुत बड़ी गलतफहमी। एक तरफ तो कहते हैं कि मुसलमान सड़कों पर निकलकर नमाज पढ़ते हैं। अरे अल्लाह का करम है कि मस्जिदें बस नहीं होती हैं तो सड़कें भर जाती है। आज भी मुसलमान मस्जिद में इतना जाता है। समझ रहे हैं आप? अरे बीच में मत बोलिए सर। बंसल साहब सुन लेते हैं। अपने नेताजी को बताइए, सुनने की क्षमता रखिए। नहीं, मैं तो सुन ही रहा था। रखिए, क्या बीच में मैं जब बोल रहा था तब आपके ये नेताजी बोल रहे थे। सुनिए आप। और जब आपके नेताजी बोल रहे थे तो आप चुप थे। विनोद बंसल जी, सर सुन लो। विनोद जी, एक करके मैं बोलता हूँ। विनोद जी, आपके पास आऊंगा, पॉइंट रखिएगा, बिल्कुल मौका दूंगा, लेकिन एक बार जरा सुन लेते हैं प्लीज। अच्छा नहीं लगता मेरी बात पूरा नहीं होने दिया ना। आप है, हमारे इंद्रेश जी है, ऐसे ही लोग तो देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। अच्छा, और रहा सवाल सर कि आपने इकबाल अंसारी की मिसाल दी। इकबाल अंसारी कोई ठेकेदार नहीं था बाबरी मस्जिद का, सारा हिंदुस्तान का मुसलमान उसका दावेदार था। ये बात को क्लियर रखिए आप। और हम नहीं चाहते कि देश का माहौल बिगड़े। हम चाहते हैं कि पुरसुकून माहौल में हर चीज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसीलिए हमने चलिए ठीक है। आप कादरी साहब एक तरफ आप कह रहे हैं विनोद बंसल जैसे लोग माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन उस कैटेगरी में आप ओवैसी साहब को रखने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। अच्छा एक मिनट, ठीक है, ठीक है। क्यों ओवैसी भी माहौल खराब कर रहे हैं? सर्कल में ओवैसी माहौल खराब कर रहे हैं, मान रहे हैं? विनोद बंसल हो या इंद्रेश जी हो या ओवैसी साहब हो, जो भी ऐसे किस्म के बयान देगा हम उसकी तायद नहीं करेंगे। खुल के बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। अब राजू दास जी भी है, महंत राजू दास जी। एक मिनट रुकिए नाजिम खान साहब, और भी लोग हैं। महंत राजू दास जी, नाजिम जी थोड़ा सा रुकिए ना, सब्र रखिए, मैं आ रहा हूं। महंत राजू दास जी, जो राम राष्ट्रोत्सव की एक धूम मची हुई है देश में, दुनिया भर से, देश भर से, अलग अलग हिस्सों से जो भक्त आ रहे हैं वहां पर, जिसमें हिंदू भी हैं और कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, जो अयोध्या की तरफ बढ़ रहे हैं इस राष्ट्रोत्सव में शामिल होने के लिए, क्या ये माहौल खराब करने की कोशिश है? ऐसे बयान आपको लगते हैं?
पहले तो अयोध्या सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से सबके लिए जय जय सिया राम, मंगल कामना करते हैं। हमारे दो मुस्लिम भाई भी बैठे हैं और हमारे बीएचपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके लिए ढेर ढेर सारा आशीर्वाद। कष्ट है कि एक स्वच्छ डिबेट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। पता नहीं आप कैसे इन दो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एक शब्द आप अपनी बात को रखिए ना, आप टीवी चैनल पे लड़ाई कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप अपनी बात को रखिए, आपको जब मौका मिले उस समय में बोलिए। नहीं, वो अपनी बात रख रहे हैं। देखिए वक्त कम है, राजू दास जी पॉइंट पे आ जाइए प्लीज। नहीं, ठीक है, पॉइंट पे ही आ रहा हूं। दुख इस बात की है कि जो लोग आज टीवी चैनल पर बैठकर संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ संविधान को मानते नहीं। राम मंदिर का आदेश मैंने नहीं दिया, सनातनियों ने लड़ाई लड़ी, साक्ष्य दिया, एविडेंस दिया, प्रमाण दिया। इतने वर्षों तक पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को अपने टेंट में रखने का अपराध किया, उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद निर्माण कार्य चल रहा है। इस प्रकार से देश में नौजवान मुसलमानों को भड़काने का जो प्रयास, ओवैसी जैसे, मैं तो आतंकवादी कहूंगा, आपको तकलीफ हो जाएगी इसलिए कहूंगा क्योंकि राष्ट्र मंदिर का सेवक है, भारत का मंदिर कौन, और संसद भवन का सांसद वो एक पुजारी है। और किसी मंदिर का पुजारी इस प्रकार से लोगों को लड़ाने की बात करे, दंगा भड़काने की बात करे, लोगों को ये करे कि ये मुसलमान भाइयों जग जाओ, अब किसी मस्जिद को जाने नहीं देंगे। अरे भाई, मैं कौन सा मस्जिद ले लिया भाई? अयोध्या में बाबर कौन था? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, बलात्कारी था, चोर था, नीच था। वो इस्लाम का कोई गुरु नहीं हो सकता। अगर इस्लाम का गुरु ऐसा नीच व्यक्ति हो, यह संभव नहीं हो सकता है भाई। एक तरफ तो आप कहते हो धर्म सिखाता है आपस में बैर नहीं करना, और दूसरे तरफ आप जहर उगल रहे हो। ये तो नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक तरीके से आप बात को रखो। आज जो बाबरी मस्जिद की बात आप कर रहे हो, हमने संवैधानिक तौर पर, महान जी इंद्रेश जी को भी समझाइए ये बात, और विनोद बंसल को भी समझाइए कि इस किस्म के भड़काऊ बयान ना दे। आपके बीच आप सिर्फ ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, देश बांटने की आप बात कर रहे हो, देश तोड़ने की आप बात कर रहे हो। आप संविधान को कहाँ मानते? संविधान को मानते तो आप ये कहते कि बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। नहीं, लेकिन कादरी साहब शुरुआत में कहा इन्होंने बाबर, ये सही बात नहीं है ओवैसी की। बाबर आपका आदर्श नहीं हो सकता। अरे हम मस्जिद की बात करते हैं, कल के दिन आप मस्जिद बनाओ, वो मस्जिद की भी हिफाजत हम करेंगे। बाबर आदर्श नहीं हो सकता। ये बताइए, जो सनातन सिखाता है, पुनः निवेदन करूंगा, सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व बंधुत्व के भाव लेकर आप चलोगे तभी हिंदुस्तान में रह पाओगे। अगर आतंकवाद को बढ़ावा दोगे, आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा दोगे, चलिए ठीक है।